हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए आपकी जो बुक ब्लॉसम है उसमें जो चैप्टर है लवली मून, उसके क्वेश्चंस के साथ आंसर्स लेकर आया हूँ। और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको यह चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छा करेंगे। तो हम सेक्शन बी में चलते हैं और इसमें लिखा हुआ है लेट्स थिंक एंड टेल। आपकी बुक आपके सामने होगी तो आपको और भी अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छी तरह इस चैप्टर को समझ जाएंगे। तो सेक्शन बी में है लेट्स थिंक एंड टेल। तो हम B1 में देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हम देखते हैं तो पहला सेंटेंस है द सन सेट्स इन द ईस्ट, तो ये फॉल्स है। नंबर 2 में है इन द डार्क नाइट द मून इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट, तो ये ट्रू है। और नंबर 3 में है मदर सिंग ललबाइज एट नून, तो ये फॉल्स है। अब हम सेक्शन सी में आते हैं लेट्स थिंक एंड राइट। तो C1 में है टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें है नंबर 1 द पोएट रिक्वेस्ट्स द मून टू राइज इन द शेप ऑफ O, तो इसका सही ऑप्शन होगा C। और नंबर 2 में है द मून लाइट इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग काइंड टू एवरीवन, तो इसका सही ऑप्शन होगा B। अब हम C2 में चलते हैं तो इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डू द चिल्ड्रन रिक्वेस्ट द मून टू कम सून, तो इसका आंसर होगा द चिल्ड्रन रिक्वेस्ट द मून टू कम सून टू प्ले एंड एंजॉय एज इट इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एट नाइट। Number 2, why are babies delighted at the sight of the moon? तो इसका आंसर होगा babies are delighted at the sight of the moon because of its pleasing light. Number 3, does the moon differentiate between the high and low? Pick out the lines that support your answer. तो इसका आंसर होगा no, the moon does not differentiate between the high and low. The lines in the poem that support are, पहली लाइन होगी to light the huts of the poor and low, and दूसरी लाइन होगी you are kind to all mankind। अब हम दूसरे सेक्शन में आते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स का सेशन खत्म हुआ। अब हम दूसरे में आते हैं D में। तो इसमें दिया हुआ है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। तो D1 में आप देखते हैं पिक आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन बिलो। तो A का होगा डार्क, B का होगा ईस्ट, C का होगा रिच और D का होगा वेक अप। अब हम D2 में आते हैं तो इसमें है यूज द वर्ड्स इन D.1 in your own sentences। अब ये sentences स्टूडेंट्स आपको खुद बनाना पड़ेगा और आप चाहें तो ये भी sentences लिख सकते हैं, जैसे it is dark outside now, तो dark से एक sentence बन गया। दूसरा east है तो east से the sun rises in the east। तीसरा rich है तो rich से आप बना सकते हैं मिस्टर शर्मा इज अ वेरी रिच पर्सन। और डी में है वेक अप, तो इससे आप बना सकते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हम देखते हैं ई सेक्शन में है राइम टाइम। तो E1 में देखते हैं लुक एट द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स। तो मून का सून है, राइमिंग वर्ड्स मतलब जिनका साउंड एक ही लगता है सुनने में। तो मून का सून है, अराउंड का ग्राउंड है। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है राइट द वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग। तो आपको वर्ड्स लिखना है इन वर्ड्स के साथ जो राइम करते हैं। तो मैट का आप लिख सकते हैं हैट, सन का फन, बैग का फ्लैग, कीन का सीन SCENE, शीप का कीप KEEP, कार का वॉर WAR। उसके बाद है ट्रेल TRAIL, ट्रेल का फेल FAIL। उसके बाद पेन PANE, पेन का लेन, पेन खिड़की के पल्ले को कहते हैं या दरवाजे के पल्ले को कहते हैं पेन।
नॉर्मली हम खिड़की के पल्ले को ही पेन कहते हैं। और प्ले का होगा डे, DAY। तो यहाँ स्टूडेंट्स समाप्त होता है चैप्टर। और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। और स्पोकन इंग्लिश के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप बहुत अच्छी तरह वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे और आप अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। गुड बाय।